हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं आज आपके लिए लाया हूँ गोइंग टू का यूज इन पास्ट में। ठीक है ना, पास्ट में हम यूज करेंगे। तो चलते हम कुछ एग्जांपल और कुछ डिटेल्स जानते हैं। इसकी डेफिनेशन पहले जानेंगे ना। गोइंग टू इन पास्ट इसकी पहचाने था। ठीक है ना, इसका जो वाक्य होते हैं उसके अंत में क्या आना चाहिए? करने वाला था, करने जा रहा था। ठीक है ना, अगर ये सब आते हैं तो हम ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ठीक है ना, बट यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होगी आज की वॉज एंड वर्ब होगी। ठीक है ना, तो वॉज हमारे जो वॉज है जो हमारी इन सब्जेक्टों के साथ में यूज होगी ना, ही सी इट एंड नेम। ठीक है, और वर हमारी होगी वी यू एंड दे। ठीक है ना, यहाँ हम वर ये जो आई है आई के साथ वॉज यूज करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ये किसी एक समय को बताती और वर्ब किसी काम को बताती, सब्जेक्ट है किसी इंसान को बताते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये किसी इंसान या किसी व्यक्ति को बताता है। ठीक है ना, तो इसको मैं क्लियर करता हूं। ठीक है, और कुछ सेंटेंस बनाएंगे हम। जैसे कि मैं खेलने वाला था। ठीक है ना, मैं खेलने वाला था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है हमारा, और मैंने अभी बताया था कि वॉज। ठीक, ओके, ये वॉज है ना, वर। तो यहाँ आई ही सी इट या कोई नाम है ना, इसके साथ में हम क्या यूज करेंगे? वॉज यूज करेंगे, हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, और ये जो हमारी है इसके साथ में यू वी यू एंड दे ये हम यूज करेंगे। ओके, तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हम पहले एक आज क्या है बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा और आपको पूरी क्लास करना। ठीक है ना, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 मिनट भी अपने लिए दोगे तो काफ़ी है, क्योंकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव करना जरूरी है और प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ देखा कि पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा आई है, आई लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पर देखा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर टू है, तो जिसने हमें डाउट में डाला है, तो डाउट क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे। हमने देखा कि हमने सब्जेक्ट आई यूज किया है। क्या यूज किया है? हमने सब्जेक्ट आई यूज किया, तो यहाँ पर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज है, हमने वॉज लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, तो स्ट्रक्चर में फिर गोइंग लिखा है, गोइंग लिख दिया। फिर टू लिखा है, टू भी लिख दिया। फिर यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने यहाँ देखा कि वर्ब क्या हम काम कर रहे हैं? खेलने वाले ना, तो खेलने के लिए प्ले लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, बस इतना करना है। और फिर जैसे कि मैं खाना खाने वाला था, मैं खाना खाने वाला था, मैं खाना खाने वाला था, तो सेम वही है। मैं यहाँ पर हम स्ट्रक्चर पे आए, हमने देखा कि यहाँ पर आई है ना, आई के साथ में हमने वॉज यूज किया। एंड गोइंग टू आपको लगाना ही है क्योंकि आपका स्ट्रक्चर बोलता है। फिर आपने देखा कि यहाँ खाना खाने वाले थे ना, तो खाना खाने के लिए हम ईट यूज करेंगे। क्या खा रहे हैं? फूड यूज करेंगे, हमने ये कर दिया। ठीक है, मैं सोने वाला था, मैं सोने वाला था ना, मैं सोने वाला था, मैं सोने वाला था। पता हमने पहले यहाँ सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट देख में हमारा आई लिया। फिर हमने देखा कि आई के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब है? वॉज वो है। ठीक है, फिर हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग गोइंग टू लिखा। फिर हमने देखा कि यहाँ पर सोने वाला था, तो सोने के लिए हम वर्ब को हम इंग्लिश में स्लीप बोलते हैं, मैंने लिख दिया। ये सिंपल से 3 सेंटेंस बन गए। बस आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना और कुछ नहीं करना। ठीक है ना, इसको थोड़ा मैं क्लीन करता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कई सेंटेंस बनाएंगे आज। ठीक है ना, और मैं लास्ट में स्ट्रक्चर बता दूंगा। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब बना लेना। और अभी क्या बनाएंगे हम? मैं पत्र लिखने वाला था, क्या करने वाला था? मैं चाय बनाने वाला था।
क्या, मैं चाय बनाने वाला था, वह चाय बनाने वाली थी, लड़की बनाएगी तो अच्छा लगेगा, वह चाय बनाने वाली थी। ओके डियर, फाइन। तो वह हमने पहले सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट में हमने देखा यहाँ पर वह है ना, तो वह के लिए हम ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्त्री है तो स्त्री के लिए हम सी यूज करेंगे, क्योंकि सी का मीनिंग वह होता है सी। एंड सी के साथ में हमने वॉज यूज किया है, यहाँ पर वॉज कर दिया। फिर हम आगे बढ़े, गोइंग टू लिखा, मैं कुछ नहीं करूंगा, स्ट्रक्चर ही कुछ करेगा, ठीक है, जो करेगा। फिर देखा कि हम आगे बढ़े तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है चाय बनाने को हम मेक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेक। और क्या बना रहे, टी, मेक टू टी भी बोल सकते हैं, लेकिन मेक टी भी अगर आपने बोल दिया तो बेटर है, कोई उसमें गलत नहीं, ठीक है। ये आपका एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने एक सेंटेंस बना दिया, ठीक है। मैं आने वाला था, मैं आने वाला था। अब वह आने वाले, वे आने वाले थे, वे आने वाले थे, ठीक है, क्योंकि गेस्ट आ सकते हैं ना, तो वे के लिए हम क्या यूज करते हैं, दे करेंगे, ठीक है। ये वे हैं, ये आप है, आप या तुम, ठीक है ना, आप या तुम, और ये हम हैं, ओके। और ये कोई नाम हो सकता है ना, सीता, गीता, बबीता, ईट, ये जानवर या किसी निर्जीव वस्तु के, निर्जीव के लिए यूज किया जाता है ना। सी, वह, ये एक स्त्री के लिए है, ये भी वह है, लेकिन ये एक पुरुष के लिए, ठीक है। वे आने वाले थे ना, तो वे के लिए हम दे यूज करेंगे। हमने पहले हम आए, पहले हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट यूज करना। सब्जेक्ट हमारे दे रखे हैं टू टाइप के, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर के साथ में हमने क्या यूज किया, वॉज यूज किया, एंड प्लूरल के साथ में हमने वर यूज किया है। तो हम चलते हैं सब्जेक्ट, तो हमने देखा कि सब्जेक्ट में हमारा वे लिखा है, वे का यहाँ पर इंग्लिश में मीनिंग है दे, हमने दे लिखा। एंड जब दे से हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हमारे सामने टू कंडीशन आ गए ना, टू कंडीशन अप्लाई है, तो हमें उसे क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वॉज एंड वर्ब, तो हम इसको कैसे क्लियर करेंगे, उसके लिए हमें आना पड़ेगा कहाँ पर, यहाँ पर। हमने देखा कि वर, दे के साथ में वर यूज कर रहे हैं, तो हमने वर यहाँ पर लिख दिया, ओके। फिर हम आगे बढ़ते गोइंग टू, तो हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग गोइंग टू लिख दिया। जब हम आगे बढ़ते तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हमने देखा आने वाला है, मैं आने वाला था, है ना, आने वाला था, तो यहाँ पर हम कम लिख देंगे। कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो यहाँ पर नहीं लिखा है, तो हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, वह दौड़ने वाला था, वह दौड़ने वाला था, ठीक है ना। इसमें से क्या लेंगे, आप दौड़ने वाले थे, ठीक है। हम आप कर दे, आप बहुत दिन से नहीं लिख रहे हैं, आप दौड़ने वाले थे, ओके या फाइन। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम फिर स्ट्रक्चर पे आते हैं। मैं इसलिए आज स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर एक्चुअल होता है वो होता क्या है, और उसके मीनिंग या उसके मतलब क्या होते हैं ना। तो हम आए यहाँ पर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमें पता चला कि हमारे पास सब्जेक्ट टू टाइप्स के हैं, ठीक है ना, सिंगुलर एंड प्लूरल। हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, आप यूज किया, तो आपके लिए हमने यू लगा दिया। अब यू तो लगा दे। जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि यहाँ पर भी हमारे लिए दो कंडीशन है, वॉज एंड वर है। तो हमको उसको क्लियर करने के लिए हमें कहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा। हमने देखा कि यू के साथ में हम वर यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये प्लूरल शब्द है। फिर हम आगे बढ़े तो गोइंग, हमारा स्ट्रक्चर बोल रहा है कि आप गोइंग लिखिए, गोइंग टू लिखिए। फिर हम आगे बढ़े तो स्ट्रक्चर ने कहा कि आपके पास वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और आप दौड़ने वाले, दौड़ने को हम रन कहते हैं, ठीक है ना, वह दौड़ने वाला था, ठीक है ना। तो ये हमारा यू वर गोइंग टू रन। तो ये सिंपल से एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने कितने 2 3 4 5 सेंटेंस बना दिए, ठीक ना। और हम कुछ बनाएंगे। वह
क्या बनाएंगे? हम पत्र लिखने वाले थे ना। मैं आज प्लूरल पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि पिछली क्लासों में मैंने सिंगुलर में ज़्यादा सेंटेंस बनाए थे, ठीक है ना। और मैं जल्दी नहीं पढ़ाऊंगा दोस्तों, मैं स्लो ही पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके माइंड से कोई भी चीज़ें स्किप हो, है ना, और आपको बार बार किसी और वीडियो को देखना पड़े। तो आप आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं आपको पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। हम पत्र लिखने वाले थे, ठीक है ना। फिर मैं आपको लेके आता हूँ कहाँ पर? स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारे 2 टाइप्स के हैं। मैं इसलिए आज बता रहा हूँ कि आपको याद होना चाहिए ना। सब्जेक्ट तो हम के लिए हमने वी यूज किया, जब वी यूज किया और आगे बढ़ते तो हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब चूज करने के लिए हमने यहाँ से देखा कि हमारे पास वर्ब यूज हो रहा है ना। फिर आगे बढ़े तो गोइंग टू है, जो कि हमें वैसे की वैसे लिखना है, गोइंग टू लिख दिया। फिर अगर हम आगे बढ़ते हो तो स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि भैया आपके पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो कि आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप सेंटेंस नहीं बना सकते। ओके फाइन। तो मैं पत्र लिखने वाला है। यहाँ पर क्या है, वर्ब के लिखने को हम राइट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई राइट की स्पेलिंग। एंड क्या लिख रहे थे? लेटर। ये हो गया। आप वी वर गोइंग टू राइट अ लेटर, बट आज इसका जमाना नहीं रहा। आज व्हाट्सएप की मदद से कई चीज़ें सेकंडों में सोल्व की जा सकती और हम अपना समय सेकंडों में बहुत सारा बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है ना, व्हाट्सएप में घुसने के बाद। लेकिन आप उससे अच्छे भी काम कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, जो भी व्हाट्सएप पे चैटिंग करेगा आज के बाद वो इंग्लिश में चैट करेगा, क्योंकि आपकी जो स्पेलिंग जो मिस्टेक होती है वो स्पेलिंग उससे ठीक होती है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं पढ़ाने वाला था, वह पढ़ाने वाला था, वह पढ़ाने वाला था, ठीक है ना। तो वह के लिए हमने ही यूज किया। एंड अब आपको पता चल गया कि इसके साथ में हम वॉज यूज करें, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है। ही वॉज गोइंग टू, पढ़ाने को हम टीच बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर अगर हम आगे पढ़ जाते तो वह बात करने वाला था, करने वाला था, ठीक है ना। ही वॉज गोइंग टू टॉक। इसको टॉक नहीं पढ़ना है ना, टॉक है। तो मैंने आज ये आपको सेंटेंस बताए हैं और मैं टेलीग्राम पे एक प्रैक्टिस शीट शेयर करूंगा जिसको आपको सोल्व करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं लास्ट में स्ट्रक्चर बता देता हूँ जल्दी जल्दी। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने ये जितने भी सेंटेंस आपको बना के बताए हैं ये आपको पूरे करने हैं, ठीक है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस यहाँ पर नोट कर देंगे प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमारे यहाँ पर आ गया इंट्रोगेटिव के लिए ये आप हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आ जाना, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाना, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वही सेम गोइंग लिख देना, गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना। ओके। फिर अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो वॉज वर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हमेशा नोट आता है ना, उससे पहले नहीं आएगा, प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
एंड यहाँ पर बनेगा WH सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर WH में कुछ भी आ सकता है, व्हाट, बॉय, वेन, है ना, प्लस वॉच, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, मैंने जितने भी आपको सेंटेंस बना के बताए वो सब आपको यहाँ पर अप्लाई करना। ठीक है ना, जब आपके सेंटेंस में नहीं आता तो आपको ये यूज करना, और क्या के साथ नहीं आता तो ये क्या यू आता है तो ये यूज करना, और क्या के साथ नहीं आता तो ये यूज करना। और अगर आपके सेंटेंस में क्या, कब, क्यों, कैसे अगर आता है तो आपको ये नीचे वाला सेंटेंस यूज करना है ना, सब सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर कल मिलते हैं दोस्तों। सी यू टुमारो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।